हेलो दोस्तों, तो अगर आपने सीटेट की परीक्षा दिया हो तो आपको सर्वप्रथम मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप बहुत ही अच्छे नंबर से सीटेट की परीक्षा को क्वालिफाई करें। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग लेकर आए हैं ईवीएस के जो प्रश्न पूछे गए हैं उसका सटीक और सही सही उत्तर आप अपने अपने प्रश्न से उसको मिलान कर लें ताकि आपको पता चल सके आपने कितने स्कोर किए हैं। तो दोस्तों, पहला प्रश्न देखते हैं। रामा प्रत्येक शाम को अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलता है, तो सही उत्तर इसका हो जाएगा मांसपेशियों की ऊर्जा। सही उत्तर हो जाएगा मांसपेशियों की ऊर्जा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी असम में खाए जाने वाले चावलों की एक नहीं सामान्य किस्म है। चावलों की एक सामान्य किस्म है तो वो बोड़ा चावल हो जाएगा। सही उत्तर हो जाएगा बोड़ा चावल। अगला, जब हम ईंधन जलाते हैं तो हमें प्राप्त होती है ऊष्मा एवं प्रकाश। सही उत्तर हो जाएगा ऊष्मा एवं प्रकाश। अगला प्रश्न है, सांपों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सांपों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, वे अपने शिकार को चबाकर खाते हैं। वे अपने शिकार को चबाकर खाते हैं। अगला प्रश्न है, गुजरात के सापेक्ष उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश की क्रमशः स्थितियां हैं। उत्तर पूर्व दक्षिण पूर्व। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उत्तर पूर्व दक्षिण पूर्व। अगला प्रश्न हो जाएगा, स्तंभ ए और स्तंभ बी को कहता है मिलान करने के लिए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ए का चला जाएगा 4 में, ए का कहाँ चला जाएगा 4 में, बी का चला जाएगा 3 में, सी का चला जाएगा 2 में और डी का चला जाएगा 1 में। तो यही आपका सही उत्तर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है। बंगाल की खाड़ी का तटवर्ती राज्य केंद्र शासित प्रदेश है। बंगाल की खाड़ी का तटवर्ती राज्य उड़ीसा। सही उत्तर हो जाएगा उड़ीसा। अगला प्रश्न है, जंगलों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जंगलों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो इसका सही ऑप्शन ए और डी सही हो जाएगा। ए और डी। कक्कुड़ भाषा में तोरांग का मतलब जंगल है। मिजोरम में लगभग 3/4 लोग जंगलों से जुड़े हैं। मिजोरम में लगभग 3/4 लोग जंगलों से जुड़े हैं, तो ऑप्शन नंबर ए का आपका सही हो जाएगा। ए और डी सही है। अब यहाँ देखेंगे 24 ग्राम प्रति ml घनत्व और 6 ml आयत वाली वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 144 ग्राम। क्या हो जाएगा सही उत्तर 144 ग्राम। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 70 नंबर। इसमें कहा गया, ध्यान देंगे 70 नंबर में कहा गया, कांसा एक मिश्र धातु है जिसे निम्नलिखित में से किन्हें पिघलाकर बनाया जाता है। कांसा किन्हें पिघलाकर, टीन और कॉपर। सही उत्तर हो जाएगा टीन और कॉपर को पिघलाकर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से हाथियों के बारे में सही कथन चुनिए। हाथियों के बारे में सही कथन चुनिए, तो इसका सी और डी सही हो जाएगा। सी और डी। सी में कहा गया, हाथी बहुत अधिक आराम नहीं करते, वे दिन में 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। हाथी कीचड़ और पानी से खेलना पसंद करते हैं, तो ये दोनों ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, अर्थात 1 नंबर ऑप्शन सही है, सी और डी। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य के लोगों के लिए निम्नलिखित में से मधुमक्खी पालन कार्यक्रम आरंभ करने के वर्ष की सर्वश्रेष्ठ अवधि चुना है, वो है अक्टूबर से दिसंबर। कौन सा हो जाएगा अक्टूबर से दिसंबर। सही उत्तर है अक्टूबर से दिसंबर। अगला प्रश्न देखते हैं, ध्यान देंगे 73 नंबर। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए, सही कथन विकल्प का चयन कीजिए। दाब लगाने पर गैस को आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है। ये कथन दिया गया है और इसका कारण है, जब हम किसी गैस पर दाब लगाते हैं तो गैसीय कणों के बीच अंतरा अणु का स्थान कम हो जाता है और यह आसानी से संपीड़ित हो जाता है। इसका सही उत्तर ए और आर दोनों सही है। ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही व्याख्या भी है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 होगा। निम्नलिखित कथनों ए और बी पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों ए और बी पर विचार कीजिए। मनाली में ढालू छतों वाले मजबूत बांसों के खंभों पर बने ऊंचे उठे हुए लकड़ी के घर बनाए जाते हैं। मनाली में बारिश बहुत होती है, तो इसका सही उत्तर ए गलत है परंतु बी सही है। ए जो है कथन गलत है लेकिन बी क्या है सही है। अगला प्रश्न है, पौधे के निम्नलिखित मुख्य कार्यों पर विचार कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा केवल बी और सी। बी और सी सही हो जाएगा। पौधे शक्ति और सहारा देना, पौधे को शक्ति और सहारा देना, पौधे के अन्य भागों को जड़ों से जल और खनिज लवण का स्थानांतरण करना, तो बी और सी
आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 76। प्रश्न संख्या 76 को हम लोग देखेंगे। प्रश्न संख्या 76 में कहा गया, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए, सही सही विकल्प का चयन कीजिए। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए, सही सही विकल्प का। कथन क्या देखेंगे, ईवीएस, ईवीएस, ध्यान देंगे, ईवीएस, ईवीएस के सीखने को अवलोकन, पहचान, वर्गीकरण, इसका और इसका कारण है विभिन्न प्रक्रिया कौशल प्राप्त करने के माध्यम से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही व्याख्या, ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही व्याख्या। अगला प्रश्न है, एक ईवीएस शिक्षक कक्षा में एक प्रयोग प्रदर्शित करता है, एक प्रयोग प्रदर्शित करता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा, प्रत्येक विद्यार्थी को पानी में विभिन्न वस्तुएं डालकर स्वयं निष्कर्ष निकालने दें, पानी में डालकर स्वयं निष्कर्ष निकालने। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। एक ईवीएस शिक्षक के योगात्मक मूल्यांकन के लिए प्रश्न पत्र तैयार करते समय डैश पर जोर देना चाहिए। तो प्रश्न पत्र की सामग्री, कवरेज और उद्देश्य, प्रश्न पत्र की सामग्री, कवरेज और उद्देश्य, ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, ईवीएस के लिए रचनात्मक आकलन डैश है, ईवीएस के लिए रचनात्मक आकलन डैश है। तो ए और सी सही होगा, सीखने के लिए आकलन, और सी है अधिगम के रूप में आकलन। तो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, ए और सी। 80 नंबर में देखेंगे, आप ईवीएस के विद्यार्थी के लिए व्यवहारिक गतिविधियाँ, ईवीएस के विद्यार्थी के लिए व्यवहारिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना चाहते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा, उपलब्ध सामग्री से ईवीएस किट विकसित करना, उपलब्ध सामग्री से ईवीएस किट विकसित करना। अगला प्रश्न है 81 नंबर, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। ईवीएस के क्षेत्र में भ्रमण प्रभावी, ईवीएस के क्षेत्र में भ्रमण प्रभावी शिक्षण शास्त्रीय रणनीति है। क्षेत्र भ्रमण वस्तुएं, घटनाओं और स्थानों की याददाश्त को बढ़ावा देती है। तो सही उत्तर हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही व्याख्या है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे 82 नंबर प्रश्न देखेंगे। यदि थीम यात्रा रेलवे स्टेशन ईवीएस में एक सामुदायिक संसाधन के उपयोग को दर्शाता है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा कृषि फॉर्म, सही उत्तर हो जाएगा कृषि फॉर्म। पूरे प्रश्न को मैं इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ ताकि ज़्यादा समय ना लिया जाए। अगला प्रश्न है, ईवीएस शिक्षण के दौरान एक शिक्षक का बयान प्रश्न जो विद्यार्थियों को स्वयं, इस प्रकार का जो प्रश्न है इसका सही उत्तर हो जाएगा कंडीशनिंग, सही उत्तर हो जाएगा कंडीशनिंग। अगला प्रश्न है, एक शिक्षिका ईवीएस शिक्षण के लिए अपने विद्यार्थियों के साथ तुल्यकालिक संप्रेषण का चयन करना चाहती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑनलाइन चैट, यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 85 को। प्रश्न संख्या 85 में कहा गया, आपको कक्षा 3 और 5 तक के अपने विद्यार्थियों के लिए ईवीएस पाठ्य पुस्तकों का चयन करना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पाठ्य पुस्तक बाल उन्मुख होनी चाहिए, पाठ्य पुस्तक बाल उन्मुख होनी चाहिए। अगला 86 नंबर हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और विकल्प का चयन करें। तो कथन है, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस में विषयों के बजाय थीम है और इसका कारण है विषयों की तुलना में थीम आधारित ईवीएस सीखना शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए आसान है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ए सही है परंतु आर गलत है। अगला प्रश्न है, कक्षा 3 के विद्यार्थी ईवीएस में निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का परिणाम नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा देखे गए अनुभव, किए गए मुद्दे पर आवाज़ उठाना और समाज की प्रथाओं से संबंधित करना जैसे संसाधनों के स्वामित्व में भेदभाव। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 88, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प 1 से 4 तक ईवीएस पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य है। तो शिक्षार्थी, सही उत्तर आपका 1 हो जाएगा, शिक्षार्थियों को कक्षा के अधिगम को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ने में मदद करना, यही आपका उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, श्रीमती शीतल, ये एक छूट गया प्रश्न। अनीता परिवार थीम को पढ़ाने के लिए एक इकाई योजना तैयार करती है। निम्नलिखित में से कौन सी उसकी इकाई योजना का शीर्षक होगा। तो परिवार, ये नहीं, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, एक परिवार के भीतर संबंध, यही आपका उत्तर सही होगा। अगला है और लास्ट प्रश्न 90 नंबर, ध्यान देंगे, श्रीमती शीतल ईवीएस के विभिन्न अवधारणाओं
को समझने के लिए प्राथमिक कक्षाओं में कहानियाँ और कविताओं का उपयोग करना पसंद करती है, उनके द्वारा कहानी और कविताओं के प्रयोग का सबसे उपयुक्त तर्क है। तो इसका सही उत्तर बी, सी और डी। बी भी सही है, सी भी सही है और डी भी। बी में कहा गया विद्यार्थियों को अपनी कविताओं और कहानियों को लिखने के लिए प्रोत्साहित करना, सही है बिल्कुल। विद्यार्थियों को भाषा और संस्कृति में विविधता के बारे में जागरूक बनाना, ये भी बिल्कुल सही है। अगला है पाठों को अधिक संवादात्मक, सुखद और दिलचस्प बनाना, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बी, सी और डी। बी, सी और डी तीनों ऑप्शन इसके सही हो जाएंगे। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने ईवीएस के सारे प्रश्नों का हल देखा। निश्चित रूप से आपने मिलान कर लिया होगा और बहुत ही अच्छे स्कोर को किया होगा। तो दोस्तों मेरे तरफ से पुनः आपको बधाई कि आप सीटेट की परीक्षा को बहुत ही अच्छे नंबर से क्वालिफाई कर पाए। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।